ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की महारैली हुई। इसमें विपक्ष के 13 दलों के नेता शामिल हुए, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। उन्होंने रैली के मंच से केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं ये भी दावा किया कि झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा आने वाले आगामी चुनावों में। इस उंगली से हमें, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। जमशेदपुर के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इंडी गठबंधन की रैली पर निशाना साधा और दिल्ली की रैली को पूरी तरह फ्लॉप बताया है। साथ ही कहा कि एक ही नाव में सवार होकर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली का आयोजन किया गया। सीट शेयरिंग में एकजुटता नहीं दिखाकर दिल्ली के मंच पर परिवारवाद दिखाकर भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक रैली का आयोजन किया गया दिल्ली में। उस रैली का नाम दिया गया लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली, जबकि हमें ऐसा लगता है कि वो रैली का नाम होना चाहिए था भ्रष्टाचार छुपाओ परिवार बचाओ रैली, क्योंकि मंच पे तमाम जितने लोग उपस्थित थे वो अधिकांश परिवारवादी, वंशवादी, राजवंशों के पार्टी के उत्तराधिकारी थे और सब कहीं ना कहीं मोदी जी के न्यू इंडिया में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चल रही है उससे डर कर एक ही नाव में सवार हो गए थे। बोकारो में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह के आवास पर बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो का जोरदार स्वागत हुआ। ढुल्लू महतो को शंख ध्वनि और चांदी का मुकुट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में शामिल क्षत्रिय समाज के लोगों ने ढुल्लू महतो को समर्थन देने का ऐलान किया और धनबाद लोकसभा सीट से भारी मतों से विजय दिलाने का दावा किया। बहुत ज्ञानी आदमी है। हम लोग को उतना ज्ञान तो नहीं है, मगर ये तो जानते हैं कि हम लोग सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर समाज का सेवा करते हैं और वो लड़ना चाह रहे हैं धनबाद से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। वो अब गार्जियन है, अभिभावक है, उनको तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई लड़ सकते हैं। हम तो उनको कभी रोड़ा नहीं बने, कभी बाधक नहीं बने, कोई ऐसा काम भी नहीं किए कि जो इस तरह से अगर लड़ना चाहते तो लड़े, मगर किसी को छवि को धूमिल करके लड़ना चाह रहे तो ये गलत बात है। देखिए, हम तो कहते हैं कि क्षत्रिय का काम है दूसरे की रक्षा करना। अगर आप सच पूछिए तो ढुल्लू महतो असली क्षत्रिय है, जो दूसरे की रक्षा करने के लिए 400 केस अपने ऊपर लदवा लिया। झारखंड के विधायक सांसद बनने की रेस में आगे चल रहे हैं। राज्य की 14 लोकसभा सीट में से 7 सीट पर विधायक लोकसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार नजर आ रहे हैं। विधायक से सांसद बनने के इस दौड़ में एनडीए और इंडी अलायंस दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं है। झारखंड में इस बार लोकसभा की चुनावी दंगल में विधायकों का दम दिखेगा। राज्य के विधायक सांसद बनने की चाहत के लिए या तो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं या फिर टिकट की दौड़ में आगे चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विधायक से सांसद बनने की चाहत एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों में बराबर के दिख रही है। हकीकत यह है कि कई सिटिंग विधायकों के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो कुछ सीट पर विधायकों को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। जैसे हजारीबाग सीट से बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल के नाम की घोषणा हो चुकी है और वो चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं।
वहीं विधायक जेपी पटेल जो अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जबकि गिरिडीह सीट से जेएमएम विधायक मथुरा महतो के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है। कोडरमा सीट से माले विधायक विनोद कुमार सिंह इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं धनबाद सीट से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा हो चुकी है, जबकि इंडिया अलायंस से पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है। वहीं दुमका सीट से विधायक सीता सोरेन बीजेपी की सीट पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जबकि अलायंस से नलिन सोरेन के नाम की चर्चा हो रही है। वे दुमका से सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह झारखंड में कई सीट पर विधायक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गोड्डा सीट से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए टिकट मांग रहे हैं। विधायक पार्टी टिकट देती है, जनता उसको परखती है, जनता विश्वास देती है, स्ट्रगल करता है, तब वो विधायक बनता है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है कि सांसद। तो पार्टी को लगता है कि नहीं, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। जो हमारे विधायक हैं उनको अगर हम सांसद में प्रोजेक्ट कर दें, टिकट दे दें तो अच्छी बात है, सोचता था। और अब जब आला कमान का दबाव है तो अगर आला कमान चाहेगी तो मैं लड़ सकता हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं भी एक दावेदार हूँ। बात चाहे एनडीए की करें या इंडिया अलायंस की, चुनावी मौसम में पाला बदलने वाले विधायकों की भी खूब पूछ हो रही है। राजनीतिक दल में चुनावी मैदान मारने के लिए ऐसे विधायकों को मौका दे रहे हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। व्यक्ति सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, बशर्ते कि पार्टी उसको टिकट दे। अब उसी में बहुत से लोग बन जाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी बनेंगे। तो भाई कोई तो जीतेगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति सांसद बनेगा, या विधायक का चुनाव है तो विधायक बनेगा। जैसे पार्षद बहुत खड़े होते हैं तो उसमें एक ही बनेगा। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा है कि ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस देश का विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यही तो भारतीय लोकतंत्र की खुशबू है। राजनीतिक दल भले ही अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दे रही हो, पर जनता कितने विधायकों को दिल्ली जाने का टिकट देती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। वैसे विधायक से सांसद बनने का सपना इससे पहले भी झारखंड में कई विधायकों का पूरा हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या पर भड़क गए और बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास लगा दी। आम लोगों की शिकायत पर विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सुधरने की चेतावनी दी। धनबाद के पश्चिम बंगाल इंटरस्टेट चेकपोस्ट के पास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गाड़ी चेकिंग अभियान चलाकर 3 अभियुक्तों को 36 किलो 400 ग्राम चांदी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कार के जरिए चांदी को कोलकाता से हजारीबाग ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चांदी को जब्त कर पुलिस अब पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद की सेजल कुमारी मैट्रिक परीक्षा में पूरे बिहार में 5th टॉपर बनी है। सेजल बारून बाजार की रहने वाली है। वहीं बेटी की उपलब्धि से पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। सेजल के पिता सुरेंद्र चौधरी टोला सेवक है, जबकि मां एक गृहिणी है। सेजल बारून उच्च विद्यालय की छात्रा है और हर बार वे स्कूल में भी फर्स्ट आती थी, लेकिन अपनी इस सफलता से सेजल ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। सेजल के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है और मैं इसके आने से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसका श्रेय मेरे माता पिता और मेरे कोचिंग और स्कूल टीचर्स को जाता है। और मैंने लगभग 4 से 5 आवर्स पढ़ाई किया था डेली और मेरा पढ़ाई करने का तरीका कंटिन्यूअसली था। मेरी बेटी टॉप की, हम तो सोचे थे कि जिला टॉप करेगी, परंतु ऐसा किया कि स्टेट लेवल पर 5वां रैंक पर आई है मेरी। हम गर्व के साथ कहना चाहते हैं गार्जियन के और माता पिता के, मीडिया के माध्यम से, और जितने भी गार्जियन अगर मेरे वीडियो के देख रहे हैं तो अपना बेटी को तन मन धन से पढ़ाइए और ये न सोचिए कि मेरी बेटी है और बेटा है। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है।
बिहार मैट्रिक परीक्षा में नवादा की बेटी ने भी जिले का नाम बढ़ाया है, जहां नावाडीह गांव की रहने वाली सपना कुमारी ने परीक्षा में 483 अंक लाकर पूरे बिहार में छठा स्थान हासिल किया है। सपना का सपना डॉक्टर बनना है। तो सपना के पिता किराने की दुकान चलाते हैं, वहीं मां गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई गौतम नेवी में है, जबकि 2 और भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सपना इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और टीचर्स को देती हैं। वहीं बेटी की सफलता से पूरा परिवार बेहद खुश है और आसपास के लोग भी सपना को बधाई दे रहे हैं। वहीं मैट्रिक टॉपर की लिस्ट में बेतिया के मोहम्मद आसिफ ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। मोहम्मद आसिफ को 10वां स्थान मिला है और उन्होंने 479 अंक हासिल किए हैं। आसिफ की सफलता से पूरा परिवार बेहद खुश है। बता दें कि आसिफ ने नेशनल हाई स्कूल में पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी पर उन्होंने अपना फोकस रखा। अपनी मेहनत के बदौलत टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। तैयारी वही सेल्फ स्टडी की है और एक कोचिंग जाते थे मिंटू सर के पास और बाकी स्कूल से। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे कि नहीं? करते थे, मतलब बहुत कम, ज़्यादा नहीं। मैट्रिक परीक्षा में रोहतास की बेटी अंजलि कुमारी ने 9वां स्थान हासिल किया है। अंजलि को 480 अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे परिवार और पूरा गांव काफी खुश है। पीछे थे, मतलब मोटिवेट करते थे और बाकी तो मेहनत इंसान को बना ही देता है। बनना क्या चाहती हैं? IAS अफसर बनना चाहती हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटी ने मतलब बिहार में टॉप 9th रैंक लाई है। बहुत मैं खुश हूँ। आप पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, कैसे आखिर पूरा मैनेज करते हैं घर को? कितने कम पैसों में बेटी को पढ़ाना है? 2 बेटियां हैं आपकी। ऊपर वाले की दया है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में भोजपुर जिले के 2 छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। इसी में से एक है बेहिया थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रिया कुमारी, जिन्होंने मैट्रिक में 482 अंक लाकर पूरे बिहार में 7वां स्थान और भोजपुर जिले में टॉप किया है। प्रिया कुमारी के पिता अनिल कुमार कपड़े की दुकान चलाते हैं और उनकी मां सीमा गुप्ता सरकारी स्कूल में टीचर हैं। प्रिया आगे चलकर डॉक्टर बनकर इलाके के गरीब लोगों की मदद करना चाहती हैं। टॉपर प्रिया कुमारी से बातचीत की हमारे संवाददाता चंदन कुमार ने। सबसे पहले ये बताओ कि सूचना मिली तो कैसा लगा कि पूरे बिहार में तुम्हारा 7वां स्थान आया, रैंक मिला? मतलब घर में तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वेरिफिकेशन के बाद सर ने बोला था कि हाँ तुम्हारा मतलब रैंक आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन मतलब मेरा कुछ लग रहा था कि मार्क्स कम आया है और मैथ्स में और सोशल साइंस वगैरह में, मतलब और ज़्यादा थोड़ा रैंक अच्छा आना चाहिए था, ऐसा उम्मीद थी कि रैंक आएगा अच्छा? हाँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स को, पूरे परिवार को, स्कूल के परिवार को, सबको मतलब विश्वास था कि हाँ ला देगी लड़की। तो कैसे तैयारी करती थी, जैसे कि कैसे सोशल साइट के माध्यम से या फिर कोचिंग से या फिर विद्यालय में? सबसे पहले तो विद्यालय का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि विद्यालय में रोज़ जाती थी, रेगुलर क्लासेस होती थी और विद्यालय में मेरे बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई होती है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इसके बदौलत ही मैं ज़्यादा इसका चांस लगा कि हाँ तुम रैंक ला सकती हो। और उसके साथ साथ मेरे ट्यूशन टीचर हैं सुधीर सर, उसके बाद मैं यूट्यूब से पढ़ी थी और सेल्फ स्टडी भी रही थी मेरी 4-5। कितना सपोर्ट मिला घर के लोगों को, माँ पिताजी तमाम लोगों को कितना सपोर्ट मिला? मतलब शुरू से ही मेरे माताजी पिताजी सबका सपोर्ट मेरे को मिलता रहा है, तो आगे बढ़ने की मतलब इन्हीं लोग का ज़्यादा सपोर्ट है। आगे क्या करना है? अब तो बिहार टॉप कर गई, आगे क्या करेगी? आगे नीट करना है और फिर डॉक्टर बनना है और फिर यहीं पर आके क्लिनिक खोल के और गरीब लोगों की सहायता करनी है। तो बिल्कुल आगे बढ़ के नीट के माध्यम से डॉक्टर बन के इस बिटिया ने सपने संजोए हैं इस इलाके के गरीब लोगों की मदद करने का, और हमारी तरफ से भी इसको शुभकामना है कि आगे चल के ये डॉक्टर जरूर बने और अपने आसपास के लोगों की जरूर सेवा करे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। कटिहार भी अलग ढंग से लोगों को जागरूक
किया जा रहा है। युवा संगीतकार चौक चौराहों पर संगीतमय तरीके से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि मतदान के मामले में कटिहार के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान के मामले में कटिहार पूरे बिहार में टॉप रहा है। ऐसे में अभी से प्रशासन के अलग अलग तरीके से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहीं युवा संगीतकार के इस संगीतमय पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव दस्तक दे चुका है और चुनाव में कटिहार में हार या जीत किसी के हो, लेकिन कटिहार के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। कटिहार पिछले 2 बार से मतदान के प्रतिशत के मामले में अब बढ़ रहा है और उसकी वजह शायद इस तरह के युवा कलाकारों की पहल है। ये एकलव्य है, कटिहार के युवा संगीतकार हैं और देखिए संगीतमय तरीके से किस तरह से लोगों के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये एक नायाब उदाहरण है। जरा बात कर लेते हैं, एकलव्य क्या गाना का बोल है, किस तरह से लोगों को? नमस्कार सर, मेरा नाम कुमार एकलव्य है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जूनियर मेंबर कटिहार से। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है। आगामी 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, तो वोट की चोट पे देश का नया निर्माण करना है और जाति धर्म से ऊपर चढ़ के ऊपर बढ़ के सबको वोट देना है और देश का नए निर्माण में अपना बहुत बड़ा सहयोग देना है। तरीके से सुनाइए किस तरह क्या है बोल। हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे कटिहार के लिए, हाँ देश के लिए। ये अवसर है भारत के निर्माण का, विश्व भर में भारत के कल्याण का। बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के अंदर जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 26 तारीख को जो कटिहार में मतदान है, उस मतदान में निश्चित तौर पर भाग लेंगे और कटिहार का जो रिकॉर्ड है उसे एक बार फिर अव्वल रखेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। रामगढ़ का लोलो गांव का पत्थर खदान ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ग्रामीणों की जानकारी के मुताबिक इस 300 फीट गहरे खदान में इंसान और जानवर दोनों को खतरा है। 5 साल पहले सड़क निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पत्थर को निकालकर इसे करीब 300 फीट गहरा कर दिया, जिसमें पानी जमा हो गया, जिससे नदी में नहाने गए लोगों और जानवरों के लिए खदान खतरा बनता जा रहा है। इस पर आपको अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मौजूद हूँ रामगढ़ प्रखंड के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लोलो गांव के पत्थर खदान के पास। पीछे देख सकते हैं पत्थर खदान को। दरअसल ये पत्थर खदान ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। आज से 5 साल पूर्व इस पत्थर खदान को आसपास में सड़क निर्माण कार्य के पत्थर निकालने के लिए खोला गया था, लेकिन ये पत्थर खदान अब जानलेवा साबित हो रहा है। ग्रामीण भी इसमें डूब के मर रहे हैं, जानवर भी गिर के मर रहे हैं। बताया गया कि इसकी गहराई 100 फीट से ज़्यादा है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं। यहाँ खदान में तो बहुत दिक्कत है। यहाँ खदान को पानी देख के सब बहुत दूर दूर से लोकल भी सब बच्चा सब यहाँ लड़का लोग नहाने आता है, यहीं डूब किसी तरह के हो जाता है, मर जाता है। यहीं निकालने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। क्या चाहते हैं? इसको बंद करवाना चाहते हैं। मुसीबत छोड़ गए जी, तो क्या चाहते हैं? इसको बंद कराया जाए या तो फिर जिस तरह से यहाँ पहले से था उस तरह का समतलीकरण हो जाए, जिसके कारण आदमी को कुछ परेशानी ना हो। और जानवर वगैरह भी इसमें गिर जाता है? जी हाँ, और आदमी भी डूब के मर रहा है। अभी कितना गहराई इसमें है? करीब 300। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इसको प्लेन कर दिया जाए, जैसा था पहले उस टाइप से कर दिया जाए। क्या है कि यहाँ के लोगों को या आसपास के गांव का कोई भी ग्रामवासी है, उन लोगों के लिए जानलेवा है। जानलेवा है जी। 300 फीट ग्रामीण बता रहे कि गहराई है और पत्थर निकालने के बाद यहाँ से एक ठेकेदार जो हैं चले गए, लेकिन ग्रामीणों के लिए एक मुसीबत छोड़ गए, यानी कि मौत का कुआं छोड़ गए हैं, जिसमें ग्रामीणों का यहाँ जानवर गिर जाता है और कई ग्रामीण भी यहाँ डूबे हैं, जिसमें से एक कंडेर का जो राहुल है वो भी इसमें डूबकर मर गया है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके कारण जो है ये खदान लगातार उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह के खैरेजी पत्थर खदान हादसों को डीजीएमएस के निदेशक ने मामले को संज्ञान में लिया है। पत्थर खदान में डीजीएमएस के नियमों की अनदेखी हो रही थी, जिसको न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसको लेकर डीजीएमएस निदेशक ने उपनिदेशक नरेश रेड्डी को जांच का जिम्मा सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
साहिबगंज की राजमहल प्रखंड के बुधवारिया गांव में लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। गांव के करीब 35 परिवार का घर सड़क चौड़ीकरण में चला गया। जमीन नहीं मिलने की वजह से ग्रामीण तालबोना में जाकर बस गए, लेकिन 3 साल से ग्रामीण लालटेन के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक ग्रामीण बिजली, पानी, सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक पर लिखित आवेदन देने के बाद भी मामले को संज्ञान नहीं लेने का आरोप लगाया है। बहुत मुश्किल से रह रहे हैं और यहाँ जो आदमी के बच्चा के पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग का। उसके बाद यहाँ लाइन विधायक के पास गए, वो भी नहीं दिया। बोलता है कि आश्वासन देता है कि कर देंगे। उसके बाद फिर बिजली ऑफिस में भी दिए दरखास्त। यहाँ माने जी आए थे, यहाँ उसके पास भी दिया आवेदन, वो भी नहीं सुना। परिवार को अभी तक बिजली का कोई सुविधा नहीं मिला है, ना पानी का, जबकि सरकार की योजना है हर घर नल, हर घर बिजली की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन आज तक पिछले 3 साल से हम लोग को बिजली मुहैया नहीं कराया गया है, जिसके चलते कि हम लोग कई बार अपने विधायक को भी इसके संबंधित आवेदन दे चुके हैं, हमारे संसद को भी हम आवेदन दे चुके हैं, बिजली ऑफिस में भी जा के गुहार लगाए हैं, परंतु आज तक आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। हजारीबाग में किसानों से करीब 8 से 10 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी जितेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया गया और दूसरे आरोपी को पकड़ने की छानबीन जारी है। आरोपी ने पौधारोपण के नाम पर करीब 150 ग्रामीणों को बेवकूफ बनाया। आरोपी प्रज्ञा सेवा संस्थान के जरिए भोले भाले ग्रामीण से करोड़ों रुपए ऐंठ कर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जितेंद्र पांडे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी प्रदीप राय की तलाश जारी है। करोड़ रुपया का यहाँ ठगी किया गया है गरीब किसानों से। उसके बाद ये लोग यहाँ से भाग गए। भागने के बाद एक किसान के द्वारा मुफस्सिल थाना में 43/24 एक केस दर्ज कराया गया। दर्ज कराने के बाद पुलिस के द्वारा इधर जितेंद्र पांडे, जो उसका डायरेक्टर भी है, हॉकी इंडिया के 6ठे वार्षिक पुरस्कार 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के लिए बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके तहत सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया की ओर से 25 लाख का चेक दिया गया। साथ ही झारखंड की ही दीपिका सोरेंग को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 महिला के लिए असंतुआ लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके तहत हॉकी इंडिया की ओर से दीपिका सोरेंग को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। जमशेदपुर में कैथोलिक चर्च, गोलमुरी, सेंट जोसेफ समेत सभी चर्च में ईसाई समाज के लोगों ने पास्का जागरण मनाया। ईसाई लोग प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के खुशी में गीत गाकर एक दूसरे को बधाई दी। ईसाई समाज के लोगों ने ईस्टर संडे पर्व पर विशेष प्रार्थना भी की। पवित्र सप्ताह की शुरुआत के तौर पर इस विशेष पर्व का ईसाई समाज में विशेष महत्व होता है। और ईस्टर नाइट का मास चल रहे हैं। इसके बाद आज हमारा यीशु मसीह जी उठेंगे 3 बजे भोर में, और उसके बाद हम लोग ईस्टर संडे मनाएंगे, क्योंकि काफ़ी दुख संकट के बाद यीशु मसीह ने अपने को संपन्न कर दिया थे, क्रूस पे चढ़ा दिए थे। लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया और उन्होंने अपना आत्मा से बलिदान दिया है। तो आज मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जितने भी हमारे ईसाई भाई लोगों हैं, सभी को इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं और शांतिपूर्वक मनाते हैं। आज रात को 3 बजे हम लोग पहले कब्रिस्तान पे जाएंगे, वहाँ जितने भी लोग मरे हुए हैं उनके नाम से कैंडल जलाएंगे और उसके बाद फिर अपने घर को जा कर के त्यौहार मनाएंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।